हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल फिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी रीजनिंग की 8वीं क्लास है और इस क्लास में हम समझेंगे कैलेंडर। इससे पिछली क्लास में भी हमने कैलेंडर ही समझा था। तो मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद कर सकता हूं और मुझे अपने आप पे जितना बिलीव है समझाने पर, तो इस बेस पे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझ में आई होगी। यानी जिन भी स्टूडेंट ने पहली बार कैलेंडर की क्लास पढ़ी होगी, उनको यहाँ पर ये बताए गए जितने भी तरीके थे वो आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आगे भी समझेंगे। इसके अलावा जो मैंने कल टाइप कराया था उसके बाद भी एक टाइप और है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर मैं इसका जो जैसे कि जो टेस्ट सीरीज कराऊंगा कैलेंडर की रीजनिंग की पूरी जो टॉपिक वाइज, तो उसमें कैलेंडर की जब मैं मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें आपके ये सारे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टाइप उसमें हम कवर कर लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी आपको कैलेंडर टॉपिक को समझना, उसके कोड को याद करना। तो वो आपको मैं समझा चुका हूँ और मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा और आपने वो कोड याद भी किए होंगे, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं। तो अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आपसे यही बोल सकता हूँ कि आप मेरी क्लास मत लीजिए। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर तो ही क्लास लीजिए। ओके, तो आज हम उसके जो हमने कल किया था उसके अगले टाइप को समझेंगे और आपको पूरी कैलेंडर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके कैलेंडर में एक आध दो टाइप और बचेंगे, जो भी नए नए टाइप ऐड कर देते हैं वो जब हम टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चले। कल हमने समझा था वो ये क्वेश्चन समझा था और ये क्वेश्चन में बस आप लोगों से यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये जो तरीका मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक तमाशा एली, ये आप ट्रिक याद कर लेना। ठीक है, और क्योंकि ये लंबे समय तक आप जैसे कि लंबे समय तक आप तैयारी करेंगे, कुछ वैकेंसी भी नहीं आती, कभी कभी हमसे पेपर भी नहीं निकलता है, तो लंबे समय तक आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो आपको ये याद होनी चाहिए तमाशा एली, तो आपके सारे क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। आज हम जो समझेंगे वो अगला टाइप है हमारा, यानी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं कि 3 जनवरी 2018 को अगर बुधवार है तो 25 जनवरी 2018 को क्या होगा। इसमें आपको ट्रिक यानी कोड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोड की आवश्यकता आपको उसी में पड़ेगी। ठीक है, उसी टाइप में। देखो आप सभी को पता है कि हर 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है बेटा वो रिपीट होता है। यानी एक तारीख को अगर हमारा 1 तारीख को रविवार है तो 8 तारीख को हमारा क्या होगा, सोमवार होगा। ठीक है, मतलब 7 दिन बाद मतलब 8वें दिन क्या हो जाएगा, अगला दिन हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझते हुए चलना है और इसको कैसे समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। कहीं पर भी कोई भी तनाव लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए 3 जनवरी से लेकर आपको 25 जनवरी तक कितने दिन है। माफ़ कीजिए अगर मैंने पहले इसको जून बोला हो, तो जनवरी है ये। तो 3 जनवरी से 25 जनवरी तक, तो पहली बात तो हम कितने दिन हो रहे हैं, तो 25 से 3 मतलब उसमें से हम 3 घटा लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 22 आ जाएंगे। ओके, अब जो 22 आया, पहले बात हमें क्या निकालना है, दिन निकालना है। ओके, यानी 3 जनवरी से 25 जनवरी तक कितने दिन हो रहे हैं, तो कितने दिन हो रहा है, 22 दिन हो रहे हैं। अब 22 जो आया है, जितने सबसे पहले हमें दिन निकालना है, तो कितने दिन है, 22। 22 में हमें क्या करना है बेटा, 7 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है एक साइड कर देता हूँ, 22 में 7 से डिवाइड कर लेना है तो 3 बार जाएगा और हमारा 21 आएगा। और जो एक जो शेषफल आया है इसकी हमारे इसमें वैल्यू है, ये यहाँ पर कोड नहीं है बेटा, यहाँ पर ये एक है ना वो कोड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो एक शेषफल है वो क्या है, अगर हमारा बुधवार था 3 जनवरी को, तो हमारा एक शेषफल बचा है तो एक दिन आगे हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी समझाया गया है, महीना एक ही है, वर्ष भी समान है।
तो हमें क्या करना है, जैसे एक ही महीने में है तो 22 दिन हमारे निकल गए, 7 से इसको भाग दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर क्या निकला, हमारा गुरुवार निकला। ओके। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसको भी कर सकते हैं। इसको कर रहे हैं कि मैं 2 तरीके बताऊंगा, आपको जो भी सही लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हो। यहाँ पर आपकी साल समान है, 2002 है, 2002 है, लेकिन आपको यहाँ पर महीना में और डेट में अंतर, डेट में तो अंतर मिल सकता है, महीने में भी यहाँ पर अंतर है। आपको यहाँ मार्च है, यहाँ पर क्या है, अगस्त। तो 31 मार्च हो चुकी है हमारी, तो जो अगला महीना क्या आएगा वो कहाँ से आएगा, 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल का महीना आएगा, ठीक है। फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, ठीक है। और जो अगस्त है बेटा, अगस्त में कितने दिन है, 10 दिन है, ठीक है, अगस्त में 10 दिन है। अब आपको करना क्या है, या तो आप सभी महीने के दिन जोड़ लीजिए। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 का, मई 31 का, जून 30 का, ठीक है, और ये जुलाई 31 का। और ये जो अगस्त था बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगस्त है उसमें कितने दिन लिखे जाएंगे, 10, तो 10 ये लिख दिए। सबको आप प्लस कर लीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, 7, 1 मिनट, ठीक है। तो या तो आप इन सभी दिन को काउंट कर लीजिए, इतने सारे दिन दिए, इनको काउंट कर सकते हैं, या आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आपको अलग से मैंने समझाने का प्रयास किया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यानी अप्रैल में बेटा 30 दिन होते हैं, तो उसको यहीं पे डिवाइड कर दिया गया, तो यहाँ पर कितना शेषफल आया हमारा, यहाँ पर शेषफल की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर 31 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 2 शेषफल, यहाँ पे 31 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 3 शेषफल आया है। तो यहाँ पर अगर मान लो आप सबको काउंट करते 30, 31, 30, 31 और 10, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल में अगर आपका मान लो 1 से 30 आया होता, तो इस पूरे को आप 7 से डिवाइड करते, उसके बाद जो भी शेषफल आपका बचता उतने क्या कर देते आप, रविवार में प्लस कर देते। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, बुधवार में एक शेषफल आया था उस वाले क्वेश्चन में, तो एक मैंने प्लस कर दिया था। वैसे इसमें क्या कर देते, जितने शेषफल आता उसमें क्या कर देते, हम उसको प्लस कर देते। इसमें सीधा क्या है, यहाँ पर शेषफल शेषफल निकाल के रख लिया है, तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी इसमें 2 बचा, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है। अब सबको प्लस कर ली, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13, ठीक है। कितना शेषफल आया हमारा, सॉरी टोटल कितना हुआ हमारा, 13। अभी 13 है ना बेटा, उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 7 7 1 7 कितना शेषफल बचेगा, 6 बचेगा। अब आप कौन सा हमारा दिन था, रविवार, रविवार में आप 6 दिन प्लस करोगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है, ठीक है, गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार। तो कौन सा दिन आया हमारा, ये शनिवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी दुविधा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये दिए गए आपको पूरे, यहाँ से आप, ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आप नोट्स अगर बनाना चाहते हो तो आप ऐसे इसका आराम से नोट्स बना सकते हैं, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। चले आगे समझिए। अब ये क्वेश्चन आपको दिया है आगे, आज अगर बुधवार है, यानी कोई भी डेट है हमें नहीं पता है, और 184 दिन बाद क्या होगा, तो 184 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बचेगा और 4 बचेगा, 7 छंगे 42, तो कितना शेषफल बचा, 2। तो बुधवार में आप 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कैलेंडर के सारे क्वेश्चन, और सबसे महत्वपूर्ण थी आपको सम करने का तरीका, कैसे क्या करना है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं आएगी। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, साल का अंतर हो जाता है जिसमें, तो आपको एक क्वेश्चन मैंने शुरुआत में जब आपको मैंने कराई थी, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाई थी, देखिए फिर से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि अगर लीप वर्ष है तो फरवरी माह का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा।
अगर साधारण वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन समान होगा, लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाता है, अंतिम दिन और प्रथम दिन में एक दिन का अंतर हो जाता है। तो जब आप साल का एक गैप करेंगे तो एक डिफरेंस आपको एक साल का भी रखना पड़ेगा, कि अगर मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, उसमें लीप वर्ष का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2001 कि 2021 में, ठीक है, 2021 में अगर जनवरी की मैं बात करूं, जनवरी 1 जनवरी की मैं बात करूं, तो कौन सा दिन था, अगर रविवार था, ठीक है, तो इसी साल का ये साधारण वर्ष है तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, रविवार होगा। लेकिन लीप वर्ष में क्या हो जाता है, अगर 2024 लीप वर्ष है, इसका पहला दिन अगर मान लीजिए जनवरी का पहला दिन क्या है, रविवार है, तो इसका जो 31 दिसंबर का जो दिन होगा ना बेटा, वो क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार। तो जब आप अगले साल जाएंगे, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, लीप वर्ष अगर कहीं ऐड हो रही है आपके किसी भी एग्जाम में, जैसे अगर 2020, 2021, 22, 23, ठीक है, 24, अगर 24 में अगर हम मार्च की बात करेंगे तो आप ये बताइए इसमें यहाँ से अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो इसमें भी लीप वर्ष आएगा, क्योंकि फरवरी आएगा इसमें जनवरी के बाद, तो एक बार तो यहाँ लीप वर्ष यूज होगा, ऐड होगा, एक यहाँ पर होगा, तो दो हो गए। अगर पहले दिन यहाँ पर जनवरी की बात की जाएगी तो दिसंबर तक कितने दिन का अंतर पड़ रहा है बेटा, एक का। लेकिन अगर मैं बात करूं 2021 की जनवरी तक की, तो अगर लीप वर्ष काउंट कर रहे हैं तो कितने दिन का अंतर पड़ जाएगा, 2 दिन का पड़ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2020 की जनवरी को अगर रविवार था तो 2021 की जनवरी को कौन सा वार होगा, तो क्या क्या क्वेश्चन आएगा, आप रविवार में 2 दिन प्लस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मंगलवार। और यहीं पर अगर यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता 2022 से 23 में, तो आपका एक दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि ना तो इसमें लीप वर्ष आ रहा है ना तो इसमें लीप वर्ष आ रहा है। इसका मैं क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था, कि अगर बेटा साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, साल का पहला दिन, साल का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, पहला दिन और आखिरी दिन क्या होगा, समान होगा। ठीक है, यहाँ पे आप फरवरी अरवरी को भूल जाइए अभी, है ना। अगर अगर आपका लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष, तो पहला दिन और आखिरी दिन में क्या होगा बेटा, एक दिन का अंतर आएगा, यानी एक दिन क्या होगा, आगे होगा। वो आपको पता है कि जब फरवरी 29 की हो जाती है उसकी वजह से। लेकिन आपको क्वेश्चन करते समय आपको ये भी याद रखना कि उसमें लीप वर्ष का फरवरी काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 1 जनवरी जैसे कि मान लीजिए 2020 है, वो लीप वर्ष है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बोलूँ 1 अप्रैल से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर बेटा हमारा लीप वर्ष इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 2020 जनवरी से बात करूं और मैं बात करूं 2025 की जनवरी तक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि 2020 की जनवरी को बेटा अगर रविवार था, तो 2025 की जनवरी को कौन सा दिन होगा, पहली जनवरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां पर मैं एक साइड आपको समझाता हूं। 2020, 2021, 22,
23, 24, 25, यहाँ पर जनवरी तक हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी जनवरी है, यहाँ पे भी जनवरी है और यहाँ पर भी जनवरी है। तो आपको अगर मैं बात करूं जनवरी से, अगर मैं यहाँ पर लीप वर्ष काउंट हो रहा है, तो आपको बताया था कि बेटा 1 जनवरी से लेकर लीप वर्ष है 31 दिसंबर तक एक दिन बढ़ जाता है। कितना दिन बढ़ जाता है? एक दिन। वही मैं बात करूं 1 जनवरी से अगले साल की 1 जनवरी तक, जिसमें लीप वर्ष भी शामिल हो रहा है, तो कितने दिन बढ़ेंगे? क्योंकि 31 दिसंबर तक एक बढ़ रहा है, तो 1 जनवरी तक कितने बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। तो ये आपको सीधी बात ये याद रखना है, अगर किसी भी साल में लीप वर्ष अगर हमारा काउंट हो रहा है, तो उसमें कितने दिन आपको बढ़ाने पड़ेंगे? 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे, अगली साल जा रही है बात तो यहाँ पर आपकी सीधी बात, कितने दिन बढ़ रहे हैं? 2 बढ़ रहे हैं, लीप वर्ष काउंट हो रहा है। फिर आपका 21 से 22 में कितना दिन बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। ठीक है, 22 से 23 में आपका कितने दिन बढ़ेंगे? 1 बढ़ेगा। 23 से 24 में आपका कितना दिन बढ़ेगा? 1, क्योंकि 23 से 24 बेटा जनवरी तक की बात हो रही, 1 बढ़ेगा। लेकिन जो फरवरी है ना, वो इसमें आएगी, जनवरी के बाद आएगी, तो 25, यहाँ पर कितने दिन बढ़ेंगे बेटा? 2 दिन बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? ठीक है, तो आप इन सारे दिन, जितने भी दिन बढ़ रहे हैं, उनको सबको प्लस कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 दिन आपके हो रहे हैं। इन 7 में आप 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा बेटा शेषफल कितना आएगा? 0। यानी बेटा अगर 2020 की जनवरी को, 1 जनवरी को अगर रविवार है, तो 2025 की 1 जनवरी को भी क्या होगा? रविवार होगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल हमारा 0 आया है। क्लियर? अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से और समझाता हूँ। अभी मैंने बात की थी कि अगर साधारण वर्ष है, तो उसका पहला दिन और आखिरी दिन में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अगर अगली साल की बात की जाएगी साधारण वर्ष में, तो 1 दिन आगे बढ़ता है। वही लीप वर्ष में बेटा कितने दिन बढ़ता है आगे? 2 दिन बढ़ता है। क्लियर? यहीं पर अगर जनवरी ना होते हुए यहाँ पर मैं अगर फरवरी कर देता, तो यहाँ पर फरवरी से कोई अंतर नहीं है। बस आपकी जो जनवरी से लेकर फरवरी तक जितने भी दिन थे, उसमें आपको वो दिन यहाँ पर काउंट करने पड़ते। आपको ये आप प्लस किए थे ना, उन्हीं के साथ में। तो जनवरी के तो 31 दिन हो जाते हैं आपके, और फिर फरवरी मान लो 1 फरवरी, तो एक वो दिन काउंट हो जाता, वो इसमें प्लस हो जाता आपका। फिर 7 से डिवाइड कर देते, जितना शेषफल आपका आता उतना आंसर हो जाता। क्लियर? आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी, मैं यही आशा करता हूँ। ये सारे टाइप आपके खत्म हो चुके हैं कैलेंडर के यहाँ पर। ठीक है, तो आप इनके नोट्स बनाइए और अपने तरीके से इसको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।